प्रोजेक्ट हमने कल बनाया था एक, उसी को करते हैं। यहाँ से ओपन होता है प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग। जी में जी ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हमारा था वाला कलर किस नाम से आता है, जैन प्रोजेक्ट के नाम से आया था हमको। अच्छा इसके अंदर हम थोड़ा पहले इसको देखते हैं कैसे क्या। लाइब्रेरीज के अंदर की सारी लाइब्रेरी रखी होती है हम लोगों ने, जैसा कि आपने कोई लाइब्रेरी वगैरह बहुत पुरानी होती है ना, बड़ी बड़ी इसकी होती है जो, वो लाइब्रेरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर इसकी इमेजेस हो गई, जो सारी चीज़ें होगी ना वो सारी पब्लिक में पड़ी होती है। इंटर डॉट पी एच टी में जो थी इसकी एक बनी होती है फाइल डॉट पेज की, जो कि डिफ़ॉल्ट पे ये पेज लोड करती है। उसे पता होता है मैंने कहाँ जाके हिट करना है, वो ये लोड करता है यहाँ से। ठीक है, इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। हमारे जो ब्राउज़र में देखा इस वजह से डायरेक्ट वो पेज ओपन कर देता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से देखें जी के अंदर से जैन के अंदर से ये जैन कोई ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर एक इंडेक्स की फाइल पड़ी होती है। अब हम इसी के अंदर ही अपनी वो बनाते हैं डेटा का फोल्डर, कोई भी फोल्डर बनाने में इमेजेस के, CSS के, JS के, वटेवर, वो सारी इसके अंदर रखी होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और ये अपना खुद बनाता है, MB प्रोजेक्ट वगैरह ये सब कुछ भी होती है फाइलें। और ये टेस्ट का भी इसका खुद का होता है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, ना इससे ना इससे। लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी वगैरह पड़े होती है, हमें कुछ करना होगा काम वगैरह के अंदर। ठीक है, और इसका भी मेरे काम में डॉक्स का प्रोजेक्ट में इसकी अपनी रिलेटेड फाइल होती है इसकी, इससे हमें कुछ नहीं मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट पड़ा होता है। एप्लीकेशन में स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िग से। कॉन्फ़िग में क्या क्या होता है, कॉन्फ़िग के अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना वो रखी होती है। एप्लीकेशन डॉट आई नहीं रखी है हमने यहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट आई नहीं होती है यहाँ पे। फॉर्म बनाने तो फॉर्म की यहाँ पे अगर अलग से बनाए फॉर्म तो यहाँ पे रख लेते हैं, नहीं तो फॉर्म उसके अंदर सीख मिलता हूँ बाल का कैसे बनती है। फॉर्म हो गए, और अगर हम राउट वगैरह बनाने होते हैं इसके अंदर राउट होते हैं। अब राउट क्या चीज़ होती है वो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे राउट क्या चीज़ है। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग के फोल्डर में होती है। अब बेसिकली है मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC बना होता है ये पे। ठीक है, अब मॉडल के अंदर कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, जो सारे व्यू को कंट्रोल कर रहा होता है ना वो कंट्रोलर के अंदर सारा कंट्रोलर पड़ा होता है, उसका मेन फंक्शन जिसे हम कहते हैं ना वो ये कंट्रोलर के अंदर होता है। कंट्रोलर इंडेक्स का कंट्रोलर बना हुआ है, एक एरर का होता है। ठीक है, इंडेक्स का है, इंडेक्स के साथ हम यहाँ पे 1000, 1500, 2000 के मर्जी कंट्रोलर बना सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्जी है। कंट्रोलर जो भी जेन फ्रेमवर्क में जो भी होगा सारी कोडिंग वगैरह उसे कंट्रोल करें। हाँ, ये सारी कोडिंग इसी के अंदर ही लिखी जाती है, जो लॉजिक है ना वो सारी कंट्रोलर के अंदर लिखी जाती है, और जो HTML होती है उसकी वो व्यू में लिखी जाती है इसकी। ये आपस में सीख रहते हैं दोनों। मॉडल के अंदर क्या होता है, मॉडल ये कहता है डेटाबेस को, डेटाबेस के जितने भी टेबल होते हैं ना वो सारे इसके अंदर रखे होते हैं मॉडल के अंदर। ठीक है, मॉडल के अंदर वो एक हर टेबल की एक फ़ाइल बनी होती है अलग से। इस तरह का फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स और बनाया था, उसमें क्लास थी और वटेवर से जो भी थे उसके अंदर सब्जेक्ट वगैरह थे, वो अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें इसके अंदर। एक अलग फाइल होगी स्टूडेंट की, एक अलग फाइल होगी, इस तरह से ये मॉडल होता है। व्यूज़ के अंदर स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के अंदर वो एरर का कंट्रोलर था एक बना हुआ, तो एरर का फोल्डर है, एक इंडेक्स का कंट्रोलर बना हुआ था, ये इंडेक्स का फोल्डर है। ठीक है, जितने कंट्रोलर होंगे उतने फोल्डर होंगे उसके साथ, ये अपनी चीज़ें सारी। अब एक हमारे पास इंडेक्स डॉट PHP में एक फ़ाइल रखी हुई है यहाँ पे एक फ़ाइल क्यों रखी हुई है, क्योंकि हमारे पास ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉन्फ़िग किया है, कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िग की फ़ाइल है, कंट्रोलर के अंदर एरर का होगा और इंडेक्स का होगा। हमने इंडेक्स में गए, इंडेक्स में सिर्फ एक ही एक्शन बना हुआ है ये वाला। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे एक ही व्यू पड़ा हुआ है,
HTML5 पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये इनिट, ये क्लास है बेसिकली पूरी की पूरी एक, ठीक है। अब ये इसका अपना सिनेरियो है कि ये क्लास कहाँ से इनहेरिट हो रही है, बहुत लंबी चौड़ी साइंस है, ठीक है। फिलहाल ये इतने इतने जो याद रखने चीज़ें उन पर ये है कि हम जब भी एक कंट्रोलर में एक्शन बनाते हैं तो उसका एक व्यू भी लाजमी बनता है, ठीक है। अब इंडेक्स का एक्शन है तो वहाँ पे इंडेक्स, ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, इन इट कंस्ट्रक्टर ही है। जो भी हमने पूरा एग्जीक्यूट करना है, जैसे ये पेज रन हो, हमने कोई फंक्शन में कुछ भी ना, सबसे पहले ये चीज़ रन हो। फॉर एग्जांपल हमने वैलिडेशन लगानी है कि यूज़र इस ये जो यूज़र लॉगिन पेज पे आ रहा है, ये लॉगिन हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, वो सारा हम इसके अंदर लिख देंगे। वो ये नीचे जो फंक्शन बने हुए ना, बट जितने भी सारे व्यू बने होंगे पेजेस हमारे, ये उन तक जाने नहीं देगा। अगर लॉगिन नहीं ना होगा यूज़र, ये यहीं से इसको बाहर निकाल देगा। ये काम करता है यहाँ से कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर वगैरह, ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, इनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने इसके व्यू पे जाना है, इस पर राइट क्लिक किया मैंने, नेविगेट, गो टू व्यू, ये इसकी व्यू फाइल है। अब व्यू फाइल में क्या रखा हुआ है, पब्लिक में गए, इसकी इमेज भी नहीं लोड हो रही है, नहीं नहीं इसका अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है, इमेजेस के अंदर इमेजेस के लिए, अच्छा वो नेट पे जा रहा है डायरेक्ट, वो इमेज दिखाने के लिए नेट पे जा रहा है, ये वाला अपना लोकल, ठीक है। अब पहले मैं इसका मैसेज याद करने से यार ये वाला वो नहीं करेगा, नहीं वजह फिर मैं चीज़ से लेकर चलूँगा मेरे साथ, बहुत देर होगी। इमेज में लोड नहीं कर रहा है क्योंकि डायरेक्ट वो यूआरएल दे रहा है इसका, इमेजेस को अपनी वेबसाइट का चाहिए इसके ऊपर, इस वजह से वो इमेज लोड कर रहा है इसके ऊपर। अगर लोकल का इमेज रखा तो ऑटोमेटिक रहने होगा इसके अंदर से, ठीक है। अब ये सारे तो CSS लिखी हुई है इसके अंदर, ये व्यू है, इसके अंदर जो मर्जी लिख दें डॉट, ये व्यू में HTML CSS जो फ्रंट एंड में डिस्प्ले होगी वो है। हाँ जी, ये HTML का पेज है, PHP लिखा हुआ है ना, PHP से लिखा हुआ है, PHP भी आएगी या HTML भी लिखा है उसके अंदर, जो भी लिखना चाहते हो। ये HTML का पेज है, PHP में इससे क्या है, वो PHP के लिए डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है, HTML लिख देने के व्यू भी है और HTML लिख दो और उसमें वो भी लिख लो, ठीक है। अब ये जो सारा लिखा हुआ है ना, ये सारी इमेज में नज़र आ रही है, ये वाली, ये सारी की सारी यहाँ से आ रही है। अब ये देखें, ये सेलेक्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोलर में जाके सब कुछ वही उसी तरह ही होता है इसके अंदर, रखो डाई अब उसके व्यू मिल जाएगा। अब कंट्रोलर उसका वो लोड नहीं होगा, व्यू नहीं लोड होगा। जैसे मैं यहाँ डाई लगाया है ना, ये यहाँ पे जितनी लॉजिक होगी ना उस सबको तो पढ़ लेगा, लेकिन इस तक पास नहीं होगा। मीन्स कि पूरी कोडिंग पहले वो पढ़ेगा फिर आगे व्यू पे जाएगा। नहीं, पूरी कोडिंग नहीं पढ़ेगा। बेसिकली वो क्या करता है, इसका पैटर्न क्या होता है, जब भी पेज लोड होता है ना, पहले यहाँ आता है इसे कंट्रोलर पे, इसे कंट्रोलर पढ़ के फिर यहाँ से इसके अंदर जाता है इसके व्यू में, सही है। फिर व्यू जाकर एंटर करता है। बेसिकली जब हम यहाँ पे डाई लगा दें कि उसने आगे जाना ही नहीं है, उस स्क्रिप्ट से आगे नहीं पढ़ना उसने, तो यहीं आगे रुक जाएगा स्क्रिप्ट, वो व्यू तक जाएगा नहीं तो पेज लोड नहीं होगा उसका, वो वाला व्यू के अंदर। इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इसका जैसे उस लेके चलते पहले कंट्रोलर देखिए, इसका मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है। बेसिकली MVC से दिखाता है। देखो अब कंट्रोलर क्या करता है, जब एक पेज लोड होता है ना, सबसे पहले जो पेज लोड हुआ तो वो पहले जाता है ऐसे कंट्रोलर के ऊपर,
कंट्रोलर में जा रही है, हमने क्या लिखी होती है, लॉजिक। ये कंट्रोलर है, जिस व्यू का कंट्रोलर होता है ना, यानी कि एक्शन हुआ है, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, ये व्यू है और इसका एक्शन ये है, ये जो चीज़ है ना, इसे एक्शन कहते हैं हम रियल लाइफ में। ये आगे लिखा हुआ भी है इसमें बकायदा, इंडेक्स का एक्शन है ये, यानी कि एक्शन मैंने इसका इस व्यू के ऊपर ये वाला एक्शन परफॉर्म होना है। ये व्यू है ना, इसके ऊपर इसका इंडेक्स का एक्शन परफॉर्म होना है, और हम नाम भी वही देते हैं, इंडेक्स है ना एक्शन, तो ये इंडेक्स की फाइल होगी। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इंडेक्स कंट्रोलर का नाम दिया हुआ एक्शन का और यहाँ जाके ये इंडेक्स 1 2 3 या वट एवर तो फाइल का नाम चेंज कर दिया, वो कहीं भी नहीं पकड़ेगा, बल्कि एरर दे देगा इस चीज़ का। अगर हम एक भी हमने यहाँ पे एक्शन बनाया और उसका व्यू नहीं बनाया तो वो एरर देगा इस चीज़ का, ठीक है। अब होता क्या है, पहले वो कंट्रोलर पे जाता है, इसके जैसे मेरा पेज हमने हिट किया है ना, ये अभी तो पब्लिक शो कर रहा है ना यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे index.php.html, इसके अंदर ये पड़ा है, इसकी डायरेक्टरी पूरी सामने एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर के अंदर एप्लीकेशन, इसके अंदर है इंडेक्स डॉट चलो आपको बताता हूँ जैसे टाइम वेस्ट होगा इसमें। पहले इंडेक्स ऑफ, जब वो इसको इंडेक्स पे आया ना, उस टाइम इंडेक्स का कंट्रोलर पड़ा, कंट्रोलर पढ़ के व्यू पे गया, जो कुछ यहाँ पे था वो सारा डिस्प्ले कर दे, सिंपल। इसमें इतना सा है, जो भी कुछ हमें लिखना होता है ना वो व्यू में लिखना है, और जो उसकी लॉजिक बनेगी वो यहाँ बनेगी। ये आपस में दोनों सिंक रहते हैं, बेसिकली है एक ही चीज़, लेकिन कोड को एक उसने स्टेप बाय स्टेप कर दिया ताकि हर चीज़ की फाइल एक अलग अलग पड़ी हो, डायरेक्टरीज बना दी उसने उसकी। अब होता क्या है, अब हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर बना हुआ है, हम गए, हमने एक और फॉर एग्जाम्पल एक्शन बनाया, मैं यहाँ गया, इसी को कॉपी किया और कंट्रोल भी किया। दो सेम नेम के भी नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर TEST टेस्ट, इसमें अंडरस्कोर भी नहीं आता, ये भी याद रखना, ठीक है। ये नेम है ना, सिर्फ नेम ये है इतना सा, बस ये स्टैटिक है, ये सब कुछ ऐसे रहेगा सारा का सारा, ठीक है। और ये चीज़ होगा, और इसमें अंडरस्कोर वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस सिंपल एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब मैंने इसका वो बनाया, अब मैं इसको जाकर एक्सेस करता हूँ। एक्शन ये स्टैटिक क्यों है, ये क्या है, एक्शन फॉर्म क्या करेगा ये बेसिकली एक्शन है, एक्शन बेसिकली हम कह रहे हैं फंक्शंस को। ये एक पूरा, एक जो व्यू है ना, एक पूरा व्यू, ये एक एक्शन है। एक्शन मीन्स वो क्या कह रहा है, एक्शन से जो चीज़ तुम्हारे सामने पॉपुलेट हो रही है, काम हो रहा है, उसे वो एक्शन कह रहा है, ठीक है। ये एक्शन हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो उस पूरे को एक एक्शन कह रहा है, इसे पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है कि ये एक्शन ही क्यों है, ठीक है। ये सिंपल उसने अपना नाम दिया हुआ है, इसका एक्शन है ये। अब मैंने इसका टेस्ट का कोई PHP फाइल नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। अब मैं इसके यहाँ गया, राइट क्लिक करके उसका चेक तो करेगा यहाँ, किसका गो टू व्यू है, गो टू व्यू, अच्छा वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा व्यू इज नॉट अवेलेबल, ये व्यू नोट फाउंड कर रहेगा, व्यू को देखने बाद नोट फाउंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी आ सकते हैं हम एक्शन के अंदर, गो टू एक्शन, वो इसके एक्शन पे जाएगा इंडेक्स के ऊपर, और यहाँ से इसके ऊपर आ जाता है। अब यहाँ गए, इसके लिए उसे लगना पैना कि कहाँ से आएगा, IND इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर
वो पता है क्यों कर रहा है ऐसा? इसके अंदर बनते हैं मॉड्यूल। ये जो मॉडल है ना, मॉडल के नीचे आता है एक मॉड्यूल। वो मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको कैसे बनता है वो थोड़ी सी रोकेट साइंस है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए ना हमें पहले मॉड्यूल बताना होता है, मॉड्यूल के साथ कंट्रोलर बताना होता है, कंट्रोलर के बाद उसका एक्शन बताना होता है यूआरएल के अंदर। जिस तरह से अगर ये फॉर एग्जांपल ये व्यू है ना, इसके अंदर ये इसका मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर एक्शन, हमें ये पूरा यूआरएल बन जाता है पूरा। वो पूरा का पूरा यूआरएल जो बनता है ना, वो यहाँ पुट करना होता है पब्लिक के बाद, इधर स्लैश पब्लिक और वो मॉड्यूल का नाम। अब ये मॉड्यूल का नाम ऐसा कोई बन नहीं रहा, और मैंने कभी इसको फिट भी नहीं किया, लेकिन हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा वो कहीं और ले जाता है, ये मैंने नोट नहीं की थी। वो जेंट प्रोजेक्ट में ले जाता है हम लोगों को। ये कुछ और रियल बन रहा है, और यहाँ जाता है तो ये कुछ और रियल बन जाता है, ऐसा ही है। ये अलग बन रहा है। हम यहाँ लगाते हैं, ये बन रहा है। टेस्ट सामने को सुबह जिनको मैंने मैसेज किया है आपको, यहाँ सिर्फ कंट्रोलर एक्शन ये वाला है। अच्छा वो बता एरर क्यों दे रहा था, अब नहीं देगा। स्लैश टी एस टी टेस्ट, इसके ऊपर जैन से मैनुअली मिल जाता है। लोकल और स्लैश टेस्ट पूरा उसे देना। नहीं ये इसे पूरा चाहिए तो नहीं होता ना, इसको रिक्वायर होता है क्योंकि ये भी सिंपल रन करना है। ये इसको यहाँ जाता है लोकल जनरल पब्लिक के अंदर इंडेक्स के अंदर टेस्ट, पेज में फॉर्म तो ये वो बन रहा है, ये बन के देते हैं। और अगर मैं इसका क्लीन हो तब ये ठीक ठाक नहीं होता।
वो एरर क्यों आ रहा था भला? उन्होंने उसका व्यू नहीं बनाया हुआ था। वो जब व्यू नहीं बनाया हुआ था तो उसे वापस वहाँ फेंक देता था बाहर। ये एरर इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। कॉन्फ़िग के अंदर इसकी सेटिंग्स होती हैं एप्लीकेशन के अंदर, ये लिखा हुआ ना डिस्प्ले स्टार्टअप एरर, इनको हमें इनेबल करना होता है बंद करके। 0 1 का आइडिया है, 0 पे होता है फॉल्स और 1 पे होता है ट्रू। ये ट्रू यानी कि अब इनेबल हो गए हैं, ठीक है। ये इनेबल क्यों किया है? ये इनेबल इसलिए किया है, वो पहले मैं वहाँ लेके जा रहा था पेज नोट फोन पेज नोट, अब वो हमें एग्जैक्ट एरर बताया कि बेसिकली एरर क्या है, और हम उससे इनेबल किया है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ 1 प्लस, अब मैं यहाँ जाकर इसे करता हूँ टेस्ट 1। ये पहले सेव नहीं हुआ होगा। तो अब ये इसका एक्चुअल एरर ये है। देखो इसमें एरर कैसे पढ़ते हैं, एरर पढ़ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत है लॉजिक उसकी है, क्योंकि इसमें एरर ऐसे आते हैं, कोई इशू आया है ना तो वो इस तरह से आएगा, ना कि उसका अपना जो पीसी में रॉ पीएचपी में होते हैं। वह कह रहा है स्क्रिप्ट इंडेक्स के अंदर टेस्ट 1 जो है ना नोट फाउंड पाथ के अंदर वो से नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये इसका वही बताता है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी फाइल के अंदर। फिलहाल तो उसका व्यू ही नहीं है, तो वो लोकेशन की एड्रेस क्या बताएगा। अब मैं इसे ये इसमें बताने के लिए क्या था, एरर रिपोर्टिंग हमेशा ऑन रखते हैं ताकि वो एरर आए तो पता चले हमें। फिर से टेस्ट के अंदर ठीक है। F6 का टेस्ट ये इसके अंदर आ गया अपने व्यू के अंदर। अब हमने जो काम भी करने हैं ना वो इसके अंदर करने हैं या इसके अंदर करना है। अब थोड़ा सा कमांड में पढ़ते हैं कि बेसिक यहाँ तो कॉपी पेस्ट मारा ना मैंने भी, ये कॉपी पेस्ट भी मारते हैं इस तरह से, अरे डबल काम करना पड़ता है। इसका तरीका जो प्रॉपर लॉजिक है वो इस तरह से है। यहाँ गए ये जैन के अंदर रन कमांड में सब कुछ लिखते हैं। अगर ये चीज़ें आ जाएँ सारी कमांड्स, इट्स मीन कि हमारा जो प्रोजेक्ट जेन फ्रेमवर्क है ना वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है। अगर ये ना समझो हमारे जेन फ्रेमवर्क में कोई इशू है, अब मैंने वो एग्जांपल है कि नया वो बनाना है, एक्शन बनाना है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे अगर ACTION एक्शन लिखूँ तो वो अपने आप देखेगा क्रिएट एक्शन, इसी कमांड है। यहाँ गया, पहले मैंने देखा फिल्टर करो एक्शंस को, एक्शन फिल्टर के तो ये आया उसमें क्रिएट एक्शन। अब एक्शन क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं, एक्शन का नाम क्या होगा, नया एक्शन बना रहा हूँ मैं कोई है। अब नया PHP बनाने मैंने मैं से गया था LOGIN लॉगिन कंट्रोलर, पहले नेम पूछ लिया इसमें क्या होगा एक्शन का, कंट्रोलर का नाम क्या है जिस कंट्रोलर में मैंने ये बनाना है। हमारे पास अभी एक कंट्रोलर है इंडेक्स का, ठीक है। व्यू इंक्लूड व्यू भी बनाना है इसका, 1 कर देंगे तो व्यू बनाएगा इसका। मॉड्यूल कोई भी नहीं है, अभी मैं मॉड्यूल नहीं पढ़ रही हूँ, इसे रन कर दिया, ये बन गया कंट्रोलर में उसकी वो PHP की कोडिंग होगी। लॉगिन आ गया, लॉगिन आ गया, ये उसने इसका एक्शन बना दिया, ठीक है। इसी तरह एक सीक्वेंस लेके चलते हैं हमेशा। कंट्रोलर का नेम तो आपने वो इंडेक्स रखा है। हाँ तो मैंने यहाँ भी इंडेक्स बताया, तो उसका उसने लॉगिन दिया है हमको। अच्छा ये पूरा नहीं हुआ, पता क्या है आप, कंट्रोलर का नाम ये है इंडेक्स, ठीक है। मैंने जब यहाँ से इसे बताया था आपको, हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर ये है, इसके अंदर एक इंडेक्स कंट्रोलर है, एरर कंट्रोलर है। मैंने उसे बताया कि इंडेक्स का जो कंट्रोलर है ना ये उसका फोल्डर बना है, उसमें सारी उसकी फाइलें आ रही हैं। इंडेक्स का जो कंट्रोलर है उसके अंदर एक नया एक्शन बनाओ जिसका नाम है लॉगिन, क्योंकि मैं हमारे पास इस तरह होता है ना, होम का पेज है, कॉन्टैक्ट्स का पेज है, अबाउट का पेज है, तो ये बेसिकली अलग अलग इसके आप वो बना लोगे, कंट्रोलर बना लोगे, होम का, अबाउट कंट्रोलर,
इस तरह से ये कोड जो है ना इसकी स्पीड भी अच्छी होती है कोड की, इसी इसका ये फ़ायदा है इन ये चीज़ों का। ऊपर वाली जो क्लास हो गई है कंट्रोलर हो गया, ये कंट्रोलर हो गया, बता रहा है और इंडेक्स का बाकी उसके कंट्रोलर, एक्शन हो, बाकी उसके एक्शन है उसके ये सारे। और ये इनिट जो है ये भी एक्शन ही है, कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर है, मेथड है एक, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है इनिट, ठीक है। इसके अंदर अब हमने एक एक्शन बनाया डायरेक्टली, हमें चाहिए कि हम पहले बनाएं क्या, कंट्रोलर CONTR, ये कंट्रोलर बन रहा है, ठीक है। क्रिएट कंट्रोलर कौन सा बनाना है हमने, फॉर एग्जांपल हमसे कहते हैं HOME होम का इंडेक्स एक्शन, यानी कि उसका वही बना, होम का वो जो फर्स्ट बनाना है ना उसने एक्शन एक, वो भी बनाना है, बस रन कर दिया, कंट्रोलर के अंदर होम का आ गया, एक इंडेक्स एक्शन भी आ गया उसका। डिफ़ॉल्ट पे ना हमेशा जब भी कोई कंट्रोलर क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या है नाम उसका, होम आया ना, होम के अंदर इंडेक्स का एक्शन आया है। बेसिकली इंडेक्स क्या होती है, हम ब्राउज़र पे अगर फॉर एग्जांपल आके हिट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो डिफ़ॉल्ट पे हमारी डायरेक्टरी के अंदर अगर index.html या index.php या index.html पड़ी है ना, तो वो हमेशा ब्राउज़र जो है ना वो इंडेक्स को उठाएगा। हाँ जी, इंडेक्स एक डिफ़ॉल्ट आपकी वो होती है डायरेक्टरी फाइल। इधर जैसे ये एक्शन इंडेक्स ऑटोमेटिकली है। हाँ, इसने ऑटोमेटिक बनाया है, ठीक है, एक्शन इसका नाम ये। तो इसी नाम से इसने एक फ़ाइल बना दी होगी यहाँ पे व्यू में, ये इंडेक्स का फोल्डर, ये होम का फोल्डर आ गया कंट्रोलर के नेम से, ये इंडेक्स के नाम से उसकी फ़ाइल आ गई एक्शन की इसके अंदर, ठीक है। वो जो वन लिखा था वो किसने वन इसलिए लिखा था represent करता है? कि चलिए याद की गई, उसने कहा नेम क्या है, नेम बताओ मुझे, कंट्रोलर का नाम क्या रखना है आपने अपने, और इंडेक्स एक्शन इंक्लूडेड, वो जो इसका एक्शन है ना, पहला एक्शन जो बना है डिफ़ॉल्ट पे जो बनाना है इसका, वो इंक्लूड करना है कि नहीं करना, अगर करना है तो वन कर दो, नहीं Is करना तो equal नहीं to कर one. दो। हाँ, अगर नहीं करना तो एम्प्टी छोड़ दो उसको, वो एम्प्टी छोड़ देगा उसका, ठीक है। ये इस तरह से इसके ये चल रहते हैं पूरा इसका मेथड जो है। अब इसी तरह इसके अंदर होते हैं मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर। अब मॉड्यूल क्या काम करते हैं बेसिकली, हमारा अगर होम का अबाउट इसका जो पेज है ना, पूरा का पूरा अबाउट जो कुछ चल रहा है वो एक मॉड्यूल है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एक मॉड्यूल है, सर्विसेज हमारी एक पेज है वो एक मॉड्यूल है। यानी कि मॉड्यूल क्यों है, क्योंकि उसके अलग अलग एक होम पे मेन बटन आ रहे हैं जो कि उसके अंदर बहुत सारे उसका लो कोड लिखा, उसके अपने बहुत सारे पेजेस अंदर, तो इन्हें क्या कहते हैं मॉड्यूल। प्रोग्रामिंग टाइम के अंदर के हम कहते हैं यार इस प्रोग्राम इस कितने मॉड्यूल बनने हैं आपके, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कितने मॉड्यूल बनने हैं, कितने उसके वो बनने हैं, लिंक बनने हैं, होम मेन टैब्स बननी है उसकी, ठीक है। अब ये सब काम जो होता है ना, ये यहाँ पे नहीं करते, कॉन्फ़िग तो यही यूज़ होगी, लेकिन ये व्यू ये कंट्रोलर यूज़ नहीं होता, मॉडल यूज़ होगा ये वाला कहाँ पे? आगे मॉड्यूल में। बनाने के लिए। जब मॉड्यूल यूज़ करते हैं ना, मॉड्यूल के अंदर ये जो Model चीज़ें use की, होगा। हाँ। अब मॉड्यूल कैसे बनता है, यहाँ गए हमसे कहते हैं एक मॉड्यूल बनाओ, MODU क्रिएट मॉड्यूल, खाली नेम कुछ है उसने क्योंकि इसी के लिए नहीं होता है, मैं DEFAULT क्रिएट मॉड्यूल डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का एक मॉड्यूल बन गया है, ये आ गया मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर डिफ़ॉल्ट का अपना उसका बड़ा है, एक ही बनाया था मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर डिफ़ॉल्ट का मॉड्यूल है, उसी का उसका कंट्रोलर भी है, उसका मॉडल भी है, उसका व्यू भी है। इसका मॉडल यूज़ नहीं करते हम लोग, हम मॉडल ये यूज़ करते हैं, व्यू इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है। मैं यहाँ गया, मैंने इसे बताया कि यहाँ जाके CONTR क्रिएट कंट्रोलर DEFAULT डिफ़ॉल्ट इंडेक्स बनाओ, उसके अंदर मॉड्यूल कौन सा है DEFAULT डिफ़ॉल्ट,
नेम बताया, व्यू इंक्लूड करना है उसका, बनाना है हमने वो बताया, और मॉड्यूल बता दिया कि किस मॉड्यूल में जाके बनाना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब इसके अंदर कंट्रोलर बना देगा ये, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आ गया इसके अंदर। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर के साथ डिफ़ॉल्ट के इसी के अंदर इसकी व्यू की फाइल भी आ गई होगी, स्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट ये इसकी। ठीक है, अभी इसका ये पैटर्न है बनाने का। ठीक है, और इसी तरह हम अपना मॉडल बनाते हैं, खाली पड़ा हुआ है, इसके कहते हैं डीबी टेबल। डीबी टेबल, डीबी टेबल इसे कहते हैं डीबी टेबल। यहाँ देखो डीबी क्या है, डीबी टेबल, ये डीबी टेबल आया। टेबल का नाम क्या है, बेसिकली हम नाम क्या रखना चाह रहे हैं इसको, जो भी मर्जी नाम रखें। फॉर एग्जाम्पल मैं है STUDENT स्टूडेंट है। ठीक है, एक्चुअल टेबल का नाम, अब एक्चुअल टेबल नेम पूछ रहा है, वो क्या है हमारे पास। ठीक है, हमें नहीं पता क्या, SUBJECT मैं जस्ट डब्ल्यू बना लूँगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट है एक टेबल का नाम, मॉड्यूल फोर्थ ओवरराइट, इससे कुछ नहीं पता नाम नहीं है। ठीक है, हम जस्ट इसको रन कर देंगे ये दो चीज़ें बता के, क्योंकि मॉड्यूल अगर बता देंगे तो वो उस मॉड्यूल के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। अब एक सब्जेक्ट का टेबल है, मैं चाहता हूँ मैंने उसे होम में भी यूज़ करना है, उसे मैंने उसमें भी अबाउट से भी यूज़ करना है, कॉन्टैक्ट से भी यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ लिख दूँगा मॉड्यूल इंडेक्स, वो तो सिर्फ इंडेक्स के लिए चला जाएगा। लेकिन उसे डेटाबेस का बताया नहीं कि कौन से डेटाबेस में नहीं, वो नहीं बताएंगे अभी हम। हाँ, वो सेटिंग होती है कॉन्फ़िग के अंदर सारी की सारी। ठीक है, इसकी अलग हो जाती है, वो वहाँ पड़ी होती है सारी की सारी, वो भी चलते हैं, ऐसे ऐसा चलेंगे ना। रन कर दिया, ये इसका डीबी टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जाएँ, ये बड़ा स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट के नाम से बनाया था मैंने, सब्जेक्ट टेबल का नाम था, वो उसने बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक एक चीज़ सब रेडी हो गई है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर हम डेटाबेस कैसे करते हैं, वो यहाँ पे होती है फाइन कॉन्फ़िग के अंदर। एप्लीकेशन डॉट आई ने सारी सेटिंग पड़ी होती है यहाँ पे, किस नाम से, RESOURCE रिसोर्सेज, ये रिसोर्स है एक हमारा बाहर का, रिसोर्सेज DB है, डॉट एडाप्टर ADAPTER अडाप्टर, इसमें हो जाए एडाप्टर इक्वल टू PDO अंडरस्कोर MySQL। ये बताया हमने, एडाप्टर MySQL है, MySQL की डेटाबेस यूज़ करेंगे हम लोग। एडाप्टर यानी कि MySQL है, ओरेकल है, क्या है ये यूज़ करना है हमने, वो डेटाबेस MySQL यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग अपने पास। ठीक है, फिर RESO मज़ेदार थी और SES रिसोर्सेज डॉट DB डॉट होस्ट, कौन सा है इसका, होस्ट इक्वल टू LOCALHOST लोकल होस्ट। ठीक है, फिर RESOURCES रिसोर्सेज डॉट DB डॉट PARAMS परम्स, परम्स किसे कहते हैं बेसिकली, परम्स पैरामीटर को कहते हैं। ठीक है, पैरामीटर देना सारे इसको, लोकल है, उसके बाद परम्स डॉट USERNAME, यूज़र नेम क्या है इसका, रूट हमारे टेबल का, डेटाबेस का, सही है। और इसके अंदर जो है ना कॉपी पेस्ट इस तरह मारते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट ऐसे, ये SSWORD पासवर्ड, सारी सेटिंग डाल 234234। ठीक है, और यहाँ हमारा DB नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें भी बताते हैं ना, सिंपल पेज में भी ऐसे लिखते हैं। DB नेम कौन सी पड़ी है हमारे पास, DB कौन सी उसके अंदर याद हो गई, TST टेस्ट।
ठीक है। और RESOURS रिसोर्सेज में ये सोर्स के RESOURS डॉट DB डॉट is DEFAUR is default TAB table AD adapter ADAPTR is default after TRU true, यानी कि डिफ़ॉल्ट पे डेटाबेस यूज़ होगी ये वाली हमारी, ठीक है। उसके बाद RESOUR रिसोर्सेज डॉट DB डॉट CHARSET इक्वल टू UTF-8, ये सारी हम लोग बता दें, चला कर देखें, कोई इशू तो नहीं है इसको, है कोई इशू इसको। इनवैलिड कंट्रोलर स्पेसिफाइड एरर, अच्छा इसके अंदर वो कह रहा है कंट्रोलर हमें रखना पड़ता है। हम इसे क्या करते हैं, जो कंट्रोलर यहाँ से होता है ना ये वाला एरर का, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ रख देते हैं उठा के। ये सारा एज इट इज़ इसके अंदर होता है एरर अंडरस्कोर इंडेक्स होता है इसका। जो मशीन वैल्यू कंट्रोलर क्लास वैल्यू कंट्रोलर क्लास इसके अंदर कमेंट जो होता है वो खाली ये होती है सिर्फ INI के अंदर, एप्लीकेशन INI के अंदर। बाकी किसी पेज में होंगे तो वो कंट्रोल के साथ अगर आप ये दबाएंगे ना फ्रंट स्लैश, तो वो अगर HTML लिखेगा तो ऑटोमेटिक HTML की लगा देगा, PHP तो ऑटोमेटिक PHP की लगा देगा, ठीक है। अब उसमें मैंने बड़ी बना दिया ना, अब उसमें
फिर इसको मैं कल बताऊँगा, इसका मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। इसके साथ इसका इन्हेंस करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि कोई एरर की जो फाइल कंट्रोलर है ना, ये किसके साथ अटैच करना है। वो बेसिकली मैंने यहाँ मॉड्यूल बनाया है ना जब इसका, ये इसे 2 लाइनें ऑटोमेटिकली अपने साथ इंक्लूड की हैं कि अब मैंने यहाँ से पकड़ना है, इसका मॉड्यूल बन चुका है ये वाला, ठीक हो गया ना। मॉड्यूल बनाया ना, उसने अपने साथ इंक्लूड करी है ये 2 लाइन्स। जब ये 2 लाइन इंक्लूड हो जाती है उसके साथ, तब वो क्या करता है, एरर का कंट्रोलर जो है ना, जब कोई ना किसी किस्म कोई एरर आया है तो वो एरर के कंट्रोलर में जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि इस किस्म का एरर आया है मेरे पास, ठीक है। तो वो उस एरर कंट्रोलर को बताना पड़ता है कि मेरे पास ये मॉड्यूल है और इसके साथ आपने अटैच होना है या ये कंट्रोलर है। तो वो उसके साथ एक लाइन ऐड होती है, वो मुझे याद नहीं आ रही चेक लिस्ट है, लेकिन इसको तो वेरीफाई कर ही सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं आया, इसमें डेटाबेस कनेक्ट हो गई हमारी अपने आप ही, ठीक है। अंदर ये जो UTF-8 लिखा है इसका थोड़ा बता दें। जो कैरेक्टर सेट होते हैं database में ना, मैंने देखा। बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको, कैरेक्टर सेट होते हैं ये बेसिकली, कि हमारे जो होते हैं ना, जो डेटा जो जाना है वो किस फॉर्म में हो, किस किस्म का हो, क्योंकि वो समटाइम हमने जब करना होता है ना अपना उसको फॉर्म वगैरह को अपलोड करना होता है तो वो नहीं पकड़ता। फॉर्म का कौन से फॉर्म वाला, PDF फाइल होगी अपलोड करनी है किसी किस्म की, या फिर किस तरह का डेटा को अपलोड करना है ना, तो वो नहीं पकड़ते। तो उसको बताने के लिए UTF-8 कैरेक्टर सेट हमें पकड़ना है, यानी कि सारे कैरेक्टर जितने भी है ना वो सारे इसके अंदर आएंगे। वो आस्की का कोई होता है, ASCII होता है, आप आस्की का होता है, वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी कि इनके सेट्स होते हैं बेसिकली, ये 4 सेट है ना कैरेक्टर सेट की रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी कौन सी उसकी वो है। इसमें बहुत ज़्यादा UTF-8 है और डेटाबेस में अगर जाकर देखें ना इतनी लंबी लिस्ट है इसकी, तो कैरेक्टर सेट को डिफाइन करता है UTF-8। इसमें सभी आ जाएंगे, इसमें कमी सभी आ जाती हैं, तो UTF कॉमनली यूज़ होता है इसके अंदर। फिलहाल आज के लिए वैसे इतना ही बहुत है, बाकी कल हम DB टेबल वगैरह पढ़ेंगे, डेटाबेस वगैरह मॉड्यूल्स आगे से स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूल के स्टार्ट करने के लिए इसकी एक लाइन आगे इंक्लूड होती है, मुझे याद नहीं यहाँ पे, तो याद है इसकी ऐड होती है। मॉड्यूल काम क्या है? मॉड्यूल काम क्या करता है, आपके हर कोड को ना अलग अलग कर देता है। जैसा मैंने बताया नहीं है कि अभी उसका अलग होता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये अलग अलग मॉड्यूल है ना। अब मैंने एक मॉड्यूल बनाया किसका, डिफ़ॉल्ट का। अब डिफ़ॉल्ट का मॉड्यूल क्या करेगा, जैसे यूजर मेरे पेज पे आएगा डिफ़ॉल्ट का मॉड्यूल होम का, यानी कि डिफ़ॉल्ट क्या है, होम पेज है हमारा डिफ़ॉल्ट पे, वो डिफ़ॉल्ट होम पे जाएगा, ठीक है। अब हम उसे बताते हैं कि यूज़र अगर अबाउट अस पे क्लिक करता है ना, तो मॉड्यूल कौन सा यूज़ होगा, अबाउट अस का। डिफ़ॉल्ट के मॉड्यूल से वो बाहर निकल आएगा और डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं अलग अलग, यानी कि ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो कि पोर्शन हो गए। हाँ एग्जैक्टली पोर्शन है, ताकि हमें कोड समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में ना मुश्किल ना हो किसी किस्म की कि हमने कौन सा कोड कहाँ लिखा है। हमने जाना है जाकर सीधा पकड़ना है उसको, कॉन्टैक्ट है तो उस कॉन्टैक्ट के मॉड्यूल में गए, इसका इंटरेस्ट को ऐसा कंट्रोल में पकड़ा और वहाँ जाकर उसको कर लिया। मोस्टली हमको यही परेशानी होती है जेड के, जब जेड सीख रहे होते हैं ना, इसके URL पढ़ के ना तो उसके डायरेक्टर तक जाना पड़ता है, इसके डायरेक्टर तक नहीं जाया जाता, वो उसे पहले पढ़ना पड़ता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि लोगों ने राउट्स बनाए होते हैं, हम वहाँ पे लिखा सिर्फ आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल adhan.com के आगे मैं कॉन्टैक्ट उसके पेज पे हूँ और वहाँ लिखा हुआ है 1 adhan.com/1, तो वो कहाँ लिख गया आपको, कॉन्टैक्ट के पेज पे। 2 लिखा है अबाउट अस के पेज पे ले गया, 4 लिखा है होम पे ले गया। वो क्या कर रहा है, हमें तो पता नहीं चल रहा है कि उसने 4 लिखा हुआ, 4 के पीछे क्या लॉजिक चल रही है कुछ नहीं पता। उस पर राउट्स लिखे जाते हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे राउट्स कैसे लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 2 वगैरह ये राउट्स होंगे, ये 1 2 वगैरह राउट्स नहीं होंगे,